नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। तो आइए, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आलू में कॉमन स्कैब की बीमारी किस वजह से आती है, आलू में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं या कौन कौन से चरण होते हैं, आलू की फसल के लिए मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आलू के पौधे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पोषक तत्वों की अलग अलग ज़रूरत होती है। आइए जान लेते हैं आलू की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो आलू की 5 अवस्थाएं होती हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अंकुर विकास अवस्था। जब कंद भंडारण में होता है यानी कोल्ड स्टोर में होता है तो ये अवस्था कई आँखों के अंकुरित होने से शुरू होती है। इसी को स्प्राउटिंग स्टेज कहते हैं। स्प्राउटिंग की लंबाई मिट्टी में नमी पर निर्भर करती है। इस अवस्था के दौरान पौधा पोषक तत्वों को कंद से ग्रहण करता है। आलू के अंदर एक पार्ट होता है मेंडुला। मेंडुला में खाद्य पदार्थ इकट्ठा रहता है। इसी के द्वारा पौधे पोषक तत्वों को लेते हैं, यानी 100% खुराक पौधा बीज से ही लेता है। नंबर 2, वनस्पतिक विकास अवस्था यानी वेजिटेटिव डेवलपमेंट स्टेज होती है। इस अवस्था में पत्तियां, तने, शाखाएं एवं नए अंकुरों का विकास होता है। जड़ संयंत्र रूट जोन अभी भी बीज कंद से ही संग्रहित खाद्य भंडार पर निर्भर करता है, यानी आलू के पौधों की जड़ें बनने में भी पौधा कंद से ही खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। पत्तियां खुलने तक पौधा कंद से भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद आलू के पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। पौधे अभी भी 25% कंद से खुराक लेते हैं। ये हमारी दूसरी अवस्था होती है। नंबर 3, कंद बनने की अवस्था, ट्यूबर इनिशिएशन स्टेज। जब छोटे छोटे आलू बनना शुरू हो जाते हैं जड़ संयंत्र में, इस अवस्था में कंद बनाने वाली जड़ें बनने लगती हैं। आलू की बुआई के 25 से 27 दिन में कंद बनना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में आलू के पौधे को अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। कंद बनने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। इस अवस्था के दौरान कार्बोहाइड्रेट का विभाजन होता है और सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता मिट्टी से आती है। कार्बोहाइड्रेट विभाजन का मतलब है कि पत्तियों से अतिरिक्त ऊर्जा अब कंद तक पहुंचाई जा रही है। इस अवस्था में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, खास तौर पर नाइट्रोजन और पोटास की अधिक ज़रूरत होती है। नंबर 4, कंदों की बल्किंग अवस्था। इसको हम बल्किंग स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में कंद या स्टोलन बनना बंद हो जाते हैं और इस अवस्था में कंद साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी इस स्टेज में कंद का साइज बढ़ता है या कंद फूलता है। इस अवस्था को हम बल्किंग अवस्था कहते हैं। नंबर 5, कंदों की परिपक्वता अवस्था। इस अवस्था में पत्तियां पीली और झुके हुए तने इस अवस्था की विशेषता है। कंदों की स्किन धीरे धीरे सख्त हो जाती है। कंदों में स्टार्च की मात्रा बढ़ने के कारण कंद सख्त हो जाते हैं। इस अवस्था में पौधे से सारी ऊर्जा कंद तक पहुंचाई जाती है। आइए बात कर लेते हैं कि आलू को कितने दिनों में निकालना चाहिए, उसका सही टाइम क्या है। कच्चे में आलू को 65 से 70 दिन में खुदाई करके निकाला जा सकता है। पक्के में आलू की खुदाई 110 से 120 दिन में की जा सकती है। पक्के में आलूओं को रखने के लिए आलू के ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आलू की स्किन हार्ड व मजबूत हो जाए। तो आइए जान लेते हैं आलू की फसल के लिए मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। आलू की फसल में मिट्टी का पीएच 5 से 6.5 होने पर उत्पादन ज़्यादा होता है, कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आलू की फसल में 5 से कम पीएच होने पर ट्यूबर की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है और पौधों की असामान्य ग्रोथ होती है। अगर आलू की फसल में मिट्टी का पीएच 6.5 से अधिक होता है तो आलू की फसल में कॉमन स्कैब की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, यानी कॉमन स्कैब की बीमारी आने के चांस बढ़ जाते हैं। आलू की फसल में ज़्यादा यूरिया और अमोनियम सल्फेट को खेत में देने से मिट्टी का पीएच घटता है, जबकि यूरिया और अमोनियम सल्फेट
उर्वरकों के उपयोग को कम करने से मिट्टी का पीएच बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। इसलिए पीएच को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा चूना मिलाने से भी मिट्टी का पीएच बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी का पीएच चेक करने के लिए सॉइल टेस्टिंग कराना ज़रूरी रहता है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग से पता चल जाता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने खेत में डालना है और कौन सा नहीं डालना है। तो आइए जान लेते हैं आलू में कॉमन स्कैब क्या है और ये किस कारण से आता है। चलिए शुरू करते हैं। आलू का कॉमन स्कैब मिट्टी से होने वाली बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज़ के कारण होती है। ये जीव आलू के तनों पर, कंदों पर, जड़ों पर, इसके अलावा नए कंदों पर बैक्टीरिया का अटैक होता है, जिससे आलू के कंदों में छेद बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे आलू की स्किन पर सुराख हो जाते हैं। कंद देखने में भद्दे लगते हैं, खराब जैसे लगते हैं। आलू के उत्पादन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आलू की क्वालिटी घट जाने की वजह से आलूओं का मंडी में सही रेट नहीं मिलता है, जिससे नुकसान होता है। आइए जान लेते हैं इसको कैसे कंट्रोल करें। नंबर 1, मिट्टी का पीएच ज़रूर चेक कराएं। नंबर 2, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाएं और कोशिश करें लेग्यूम्स क्रॉप्स को ज़रूर उगाएं, यानी दलहनी फसलों को ज़रूर लगाना चाहिए। नंबर 3, पीएच 5 से कम है तो चूने का इस्तेमाल करें। नंबर 4, अगर पीएच 6.5 से ज़्यादा है तो एसिडिक फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट उर्वरकों का इस्तेमाल करें। नंबर 5, स्वस्थ बीज को ही लगाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दें। हमारा उद्देश्य है कि कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लें। धन्यवाद।